सितंबर आ गया है, तो सितंबर में अपने बोगनविला प्लांट को कैसे हम लोग तैयार करें हैवी फ्लावरिंग के लिए जो पूरी विंटर तक फ्लावर दे। मेरे गार्डन में 15 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग, तो मैं चाहती हूँ कि आपके भी गार्डन में हो, तो इसके लिए सितंबर में कुछ वर्क करना होगा। अगर आपने अगस्त में नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी भी सितंबर का मंथ चल रहा है, क्योंकि 15 ऑलमोस्ट मानसून खत्म होगा, 15 सितंबर से आपके गार्डन में इस तरह के हैवी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ वर्क अभी ही करना होगा। तो वो वर्क क्या करना होगा, क्या काम करना होगा, मेरी टॉपिक आज यही है। मैं पर मंथ एक सीरीज चला रही हूँ बोगनविला के कंप्लीट केयर के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि अपने बोगनविला प्लांट का हम लोग केयर कैसे करें कि विंटर में एकदम हैवी फ्लावरिंग हो। तो देखिए कुछ काम करना होगा, कुछ टिप फॉलो करना होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए अभी मॉनसून अब ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि आज 2 सितंबर हो गया। ऑलमोस्ट इंडिया में 15 दिन 20 दिन के अंदर वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर आपने अपने बोगनविला जो आपके एक्सपेंसिव बोगनविला हो, जैसे ताइवान वैरायटी है, तो उसको अगर आपने हटाया है तो उसको डायरेक्ट आप सनलाइट में लाइए, प्योर सनलाइट, क्योंकि बोगनविला एक सन लविंग प्लांट है। इसको शुष्क मौसम पसंद है, यानी ड्राई टॉलरेंट वाला ये प्लांट है। तो अगर आप इसको जितना अच्छे से धूप में रखिएगा ना, ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा और प्लांट बूस्टअप करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। सेकंड, वाटरिंग। मानसून चल रहा है तो क्या इसमें पानी देना होगा? मैं कहूँगी नहीं, रुक जाइए। हाँ, तो ये भी नहीं है कि पानी के बिना गाछ को हमको मार देना है। बात समझिए, जैसे ये मेरे फ्लावर खिल रहे हैं, ये जैसे मेरे तो गार्डन में सालों भर खिलते हैं, जैसे ये अभी फ्लावरिंग हो रहा है, तो इसमें हमको पानी का मेंटेन करना है। अगर मैं पानी का मेंटेन ना करूँ ना तो बहुत जल्दी ये फ्लावर गिर जाएंगे। रात में हम लोग के लोकेशन में 4 दिन से पानी नहीं था, लेकिन रात में इतना तेज़ आंधी और बारिश आया है कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा लोकेशन देखिए एकदम, और फिर पानी देगा। तो हम लोग के लोकेशन में यही हो रहा है, कभी तेज़ बादल, कभी तेज़ धूप। तो इससे प्लांट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, 10-15 दिन की और बात है। तो प्लांट काफ़ी अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। देखिए अभी धूप हो गया, अभी पूरा बादल था, अभी धूप हो गया। तो इसी तरह का चल रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर फ्लावर हो रहा है तो पानी मेंटेन करना। अगर आप पानी नहीं दीजिएगा तो फ्लावर बहुत जल्दी गिर जाएगा। अब देखिए जैसे इस वाले प्लांट नेक्स्ट उसके बगल, इसमें फ्लावर नहीं है, तो इसको पानी ये नहीं कि रोज़ भर भर के देना। जब ये थोड़ा सा सूखे, जब तक आपकी पॉटिंग मीडिया, पानी देने का शेड्यूल बस यही, जब तक आपकी पॉटिंग मीडिया नहीं सूख रही है आप पानी मत दीजिए। पॉटिंग मीडिया सूख जाए आप दे दीजिए। तो जानिएगा कैसे, ऊपर से 2 इंची आप ऊपर से, जैसे ये सॉइल है इसको 2 इंची ऐसे आप करके देखिए। देखिए मेरी मिट्टी अभी, क्योंकि रात में पानी पड़ा, अगर है तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिए। और देखिए मैं इसमें कितनी सारी कटिंग लगाई थी, सारी कटिंग मेरी चल गई है देखिए। और इसमें मैं विंका भी लगाई हूँ। अभी देखिए इसका कलर, मैं सोच रही हूँ इसे अलग पॉट में दे दूँ। तो उस टाइम में आप वाटरिंग का ध्यान रखें। हाँ ये सही है कि अगर प्लांट को आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रखिएगा, पानी कम दीजिएगा तो फ्लावर खिलेगा, लेकिन मैं प्लांट को स्ट्रेस नहीं देती हूँ, मैं प्लांट को हेल्दी रखती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी देती हूँ। ना तो मैं उसे सूखा में रखने के लिए एकदम मरने के लिए छोड़ती हूँ, और ना ही मैं उसे ऐसा देती हूँ कि वो ग्रोथ में। देखिए जब प्लांट ग्रोथ अच्छे से लेगा ना, जब प्लांट अच्छा से सर्वाइव करेगा, अच्छे से वो अपना विकास करेगा, तो फ्लावर देगा ही। देखिए मैं कटिंग लगाई थी ना मानसून में, आपको दिखाई भी थी जब मैं प्लांट कटिंग, और देखिए कटिंग पे मेरा फ्लावर आया है। देखिए तो यही होता है, जब कटिंग किसी भी प्लांट की आप कटिंग लगाइएगा तो वो फ्लावरिंग के साथ, देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट्स वगैरह सब। तो इसलिए अभी बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं। वाटरिंग का मैं बता दी। थर्ड में आता है कटिंग प्रूनिंग, क्या कर सकते हैं। हाँ इस समय बेस्ट समय है, आप कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग अपने हर एक प्लांट का कीजिए। आप कटिंग लगा सकते हैं। देखिए मैं कितने कटिंग को लगाई हूँ, ये यहाँ पे भी देखिए मैं सारे कटिंग को लगाई थी। देखिए और सब कटिंग में देखिए ब्रांच सब आ गए हैं। तो इसलिए इस समय कटिंग लगाते मत डरिए और आराम से लगाइए, कटिंग चलेगा। हाँ कटिंग को सीधे थोड़ा धूप में मत रखिए, थोड़ा सा ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना। मैं तो इसी प्लांट में लगाती थी मानसून में, अब मेरी प्रायः कटिंग चल गई है। अगर आप चाहते हैं 100% तो आप उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा वैसे जगह पर रखिए जहाँ पे ना सीधे धूप ना लगे, बस आपकी कटिंग चलेगी। और देखिए वाटरिंग हो गया, कटिंग प्रूनिंग का मैं बताती। उसके बाद इस समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट अभी भी रूट बॉन्ड हो गया, मतलब रूट बॉन्ड इन द सेंस 2 साल से आपने एक ही पॉट पे रखा है। रूट बॉन्ड देखिए बोगनविला को रूट बहुत पसंद है, लेकिन जब वो 2 साल से एक ही प्लांट पे रहता है ना, एक ही पॉट में, तब वो क्या होता है, रूट बॉन्ड होता है। तब आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग कर दीजिएगा तो बहुत अच्छे से वो फ्लावरिंग करेगा, नेक्स्ट बूस्ट करेगा फ्लावर लेने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे कटिंग की थी,
और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैं जो आपको कट करके, मैं हमेशा कटिंग करते रहती हूँ। और देखिए ये क्या हो रहा है, ये फ्लावर लेके आ रहा है। देखिए तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कटिंग का यही एक बेनिफिट होता है। देखिए देखिए आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट आता है क्या, देखिए जैसे ये फ्लावर दे दिया, तो इस टाइम में मैं कहूँगी हार्ड प्रून मत कीजिए। अगर आप हार्ड प्रून कीजिएगा ना, क्योंकि अब फ्लावरिंग का समय है, तो आपका फ्लावरिंग नहीं करेगा, तब वो विंटर में करेगा। इसलिए सॉफ्ट प्रून या पिंचिंग कीजिए। देखिए जैसे मेरा ये फ्लावरिंग खिल चुका है, ये बंचेस यहाँ से खिल गया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ तक खिल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ तक खिल गया, तो मैं इसका क्या करूँ, बस एक नोड नीचे से मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए क्योंकि ये फ्लावर खिल चुका, और इस कटिंग को मैं क्या करूँगी, लगा लूँगी। यहाँ पे ये भी फ्लावर हो चुका है। हाँ, हार्ड प्रून नहीं कीजिए, सॉफ्ट प्रून कीजिए, बस काफ़ी सही रहेगा। देखिए और अभी ये 2 ब्रांच में चल रहा है, तो मैं रहने देती हूँ। नहीं, इस वाले का ये ख़त्म हो गया है। देखिए इसका भी, तो इसका क्या करना है, एकदम यहाँ से ये फ्लावर, देखिए यहाँ से इसके नोट्स है, देखिए ये बंच बने, तो मैं इसके एक नीचे से लेके इसको ऐसे कट कर दे रही हूँ। बस देखिए हो गया। अब ये 2 ब्रांच जैसे खिल के ख़त्म होंगे, तो मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। और नेक्स्ट आता है कि जैसे आप सॉफ्ट प्रून कीजिए। सॉफ्ट प्रून में क्या होता है, जैसे पिंच करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे में कितने बर्ड्स और कलियाँ फिर बनने लगी है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा हो, देखिए सब नोट से फ्लावर बन रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको पिंच करूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसको इतना पिंच की ना, मैं इसे सिर्फ घना कर रही हूँ। क्या, नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आप इसमें क्या कीजिए, आप है ना लीफ डिफॉल कीजिए। लीफ डिफॉल क्या होता है, जैसे देखिए इस प्लांट में ये फ्लावर खिल रहा है, लेकिन इसने बहुत सारा ग्रोथ लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब ये बहुत ग्रोथ ले रहा है, तो और मुझे अब हम लोग को फ्लावर चाहिए, तो इसके मैं इस प्लांट से 80% लीफ डिफॉल कर दूंगी। लीफ डिफॉल करना, जो बड़े बड़े पत्ते आप चाहिए तो सीजर से भी कर सकते हैं, मैं ऐसे नाखून से आपको करके दिखाती हूँ। तो इससे करके हटा दीजिए, तो क्या होगा, प्लांट का जो एक्सेस एनर्जी है वो जो लीफ ले रहा है वो नहीं लेगा, और प्लांट बूस्ट करेगा फ्लावरिंग के लिए, इस तरह के लिए। देखिए और सारे में मेरे बर्ड्स कलियाँ फिर बनने लगी है। और इस टाइम में मैं आपको ये भी बताई। नेक्स्ट आता है कि आप पिंच कर सकते हैं। जैसे देखिए पिंच के लिए देखिए क्या करना है, देखिए ये ब्रांच निकल रहा है, मुझे इसको एक सेफ देना है। देखिए ये इस समय आप अपने प्लांट को एक सेफ दे सकते हैं, एक कैनोपी बना सकते हैं। तो क्या होगा, वो फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत से करेगा। देखिए मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट की वैरायटी नहीं है, लेकिन मैं जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैं कटिंग की थी, बस मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कटिंग इस समय आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए मैं काट लेती हूँ तब दिखाती हूँ। देखिए जो मैं ये कटिंग की थी, अभी देखिए इस कटिंग को मैं क्या करूँगी, इसका सारे को हटा ली, कुछ नहीं, इसी पॉट में मैं क्या करूँगी, देखिए ये कटिंग चल जाएगा, क्योंकि अभी भी मौसम कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा। बस मैं ऐसे कर देती हूँ। देखिए अगर चला तो भी ठीक, क्योंकि मेरे पास इसका ऑलरेडी 3 प्लांट है, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कटिंग लगाने के लिए आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि आप कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, लीफ डिफॉल, मैं लीफ डिफॉल बोली, एकदम इसको ऐसे कर लीजिए। तो मैं आपको 4 पॉइंट तो क्लियर कर दी। एक तो बताइए कि आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, सेकंड आप इसमें वाटरिंग का ध्यान रखिए, थर्ड आप इसमें कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब कर सकते हैं, फोर्थ इसको आप कटिंग लगा भी सकते हैं, रूट बॉन्ड है तो उसको आप फिर नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, आप इसमें ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, आप ऑनलाइन परचेज़ करिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी ऑनलाइन की और मत जाइए। तब क्या कीजिए, अपने जो लोकल नर्सरी उससे देसी वैरायटी उठाइए, जैसे सुबरा हुआ, डॉक्टर राव है, ये सब बहुत अच्छा रहता है। महारा 36 पेटल वो भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए कुछ वैरायटी होती है ना जो आपको सालों भर फ्लावरिंग करेगी, जैसे ये महारा की 36 वैरायटी है, इसका एक पिंक कलर है और ये लाइट पिंक है। देखिए ये भी महारा की 36 पेटल की वैरायटी है। ये भी मुझे सालों भर फ्लावर देता है। और देखिए ये बंचेस में, और इसकी ये क्या होती है कि इसको जब भी ये फ्लावर खिलेगा तो इसको आपको काट के हटाना, नहीं तो ये प्लांट में रहता है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आप सबसे बड़ा मस्ट होता है कि सितंबर के मंथ में फ्लावरिंग के लिए हम लोग को कुछ फर्टिलाइज़र देना होगा। तो क्या फर्टिलाइज़र देना होगा, तो मैं कहूँगी अगर आपने ग्राउंड में लगाया, जो ज़मीन में लगा, तो उसमें एकदम आधा किलो आप दे दीजिए गाय का सहारा, यानी काव डंग,
बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने पॉट में लगाया है मेरी तरह और आप चाह रहे हैं कि पूरा विंटर और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फ्लावरिंग हो, जनवरी भी हो, तो आपको क्या करना होगा, इसे एक फिटिंग देना होगा। फिटिंग में क्या कर देना होगा, मैं बता रही हूँ क्या कहता है, आप इसमें अगर आप पॉट वाइज है तो पहले तो मैं कहूँगी काउडंग, अगर काउडंग नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गॉट मैन्योर यानी बकरी का जो होता है मैन्योर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे आप क्या कीजिए, पहले प्लांट की तो आप गुड़ाई कर लीजिए। जैसे कोई भी प्लांट है, सबसे पहले सपोज दैट इसी प्लांट में आपको अगर फर्टिलाइज़र देना है तो इस समय प्लांट में देखिए पानी पड़ के काई हो गया, तो इसको ऐसे हटा दीजिए, देखिए हटा। उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, क्या दीजिए, 2 मुट्ठी कावडंग दे दीजिए, अगर कावडंग नहीं तो 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट दे के इसमें DAP, पोटास, सुपर फॉस्फेट और सरसों की खल्ली, इसका 1-1 टी स्पून दे के आप इसको दे दीजिए। मंथ वाइज एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं क्या करती हूँ, पॉट वाइज देने, मुझे इतना फर्टिलाइज़र संभव नहीं होता है तो मैं एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना के रख ली हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो ये मिक्सचर है, इसमें मैं सारे का इसका बस ये एक मिक्सचर मैं बना के रखती हूँ तो मुझे ईजी रहता है। और बस ये पॉट, ये 8 इंची का पॉट है तो मैं इसमें 1 चम्मच दूँगी, बस काफ़ी है, एनफ। उधर मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि उधर मेरी कटिंग है, तो कटिंग को भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, इसको दे के आप इसको ऐसे ढक दीजिए। और अगर आपने सपोज दैट अगर आपने पॉटिंग मीडिया नहीं आपका रूट बॉन्ड हो गया है, सपोज दैट फ्लावर नहीं हो रहा है, रूट बॉन्ड हो गया और आप नहीं इसको हटाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, ऊपर से 2 इंची का सॉइल हटा दीजिए। किसी भी बोगनविला के रूट से 2 इंची का सॉइल हटा के आप उसको क्या कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। 2 इंची का हटा के 1 इंची उसमें बर्मी कंपोस्ट और सारा फर्टिलाइज़र जो मैं बताई हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। आप उसको दे दीजिए इसमें और ऊपर से जिस मिट्टी को आपने निकाला है उससे ढक दीजिए। आपकी फ्लावरिंग एकदम तैयार है, नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपने ये सब आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं, मैं जैसे करती हूँ, आप जैसे ये DAP है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं DAP का ली हूँ, ये DAP का लगभग 20 दाना है। तो ये प्लांट जैसे मुझे इसको देना है तो इसको गुड़ाई करके इसके पॉट के कभी भी ऐसे रूट में नहीं देना है, पॉट के साइड में ऐसे आप डाल दीजिए, बस आपकी ये तैयार हो गई। और आप इसको क्या कीजिए, हल्का सा ऐसे मिला दीजिए, देखिए, और वाटरिंग कर दीजिए। मैं अभी वाटर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं रात में पानी पड़ा है तो मेरी मिट्टी अभी पूरी सॉइल गीली है। और देखिए गुड़ाई ज़रूर कीजिए, गुड़ाई से क्या होता है, इसके जो फाइब्रस रूट होते हैं वो कटते हैं। आप डरिए नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, और भी नए नए रूट सूट सब निकलेंगे। तो मैं आपको और देखिए कितना रूट इसमें ये डेवलप कर गया है। तो मैं इसे नहीं, मैं इसे फरवरी में इसको रिपोर्टिंग करूँगी, देखिए। और जबकि ये लगाए हुए मुझे बस साल भर हुआ है। अगर मैं रूट देखिए, मैं देखिए कैसे ये रूट निकल गया है, आपको यही इसी को कहता है रूट बॉन्ड। देखिए मैं आपको बोली ना, देखिए इसके होल से निकल रहा है। अगर इस तरह का हो तो आप उसे रूट क्या कहता है, इसका रिपोर्टिंग कर लीजिए। मैं नहीं करूँगी, इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको इस पॉट में दी ही हूँ क्या कहता है मार्च में, मैंने स्प्रिंग सीजन में, तो अभी 6 मंथ ही हुआ है, मैं 6 मंथ और रखूँगी, इसलिए मैं इसका रूट ऊपर से काट दी हूँ, सही है, फ्लावरिंग करेगा। तो फर्टिलाइज़र का भी मैं बता दी। मैं फिर एक रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास सारा फर्टिलाइज़र है, मैं तो 3 का नाम लेती हूँ। एक सबसे पहले कावडंग, गाय की सहार, दूसरा सरसों की खल्ली, 2, तीसरा DAP। अगर आप इस 3 का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो इसमें DAP, सुफला, पोटास 19 दी हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट इसका ये दिखते हैं। मेरे गार्डन में सालों भर फ्लावरिंग होता है। तो मैं आपको फर्टिलाइज़र का ही बता दी कि सितंबर में अगर आप इसको फ्लावर लेने के लिए अभी भी अगर दे रहे हैं तो नेक्स्ट विंटर में आपको फ्लावरिंग हैवी होगा, तो इसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र देना होगा। मैं 2-3 फर्टिलाइज़र का बता दूँ, मेरे बोगनविला प्लेलिस्ट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र का भी मैं अलग अलग वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको कुछ नहीं होगा, मैं फिर रेफर कर रही हूँ, आप DAP और कावडंग 2 का यूज़ कीजिए, रिज़ल्ट आपको इस तरह मिलेगा। इस समय आप प्लांट को सेफ दीजिए। जैसे देखिए ये गोलाई में आ रहा है, ये 2 ब्रांच की जब फ्लावर खिल जाएगी तो मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। ये तो 1-2 मैं बता दी। एक आता है लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी यूज़ कर, जैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने
ये बोगनविला और एडेनियम में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि मेरे पास प्लांट ज़्यादा है, इतने को मेरे को संभव नहीं होता है मैं पॉटिंग मीडिया में डालूँ, तो मैं स्प्रे करती हूँ। स्प्रे में क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर रखे आप 1919 सीवी टेक्सटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमिक एसिड, किसी का भी जो मैं बोगनविला में करती हूँ, देखिए सॉरी जो मैं एडेनियम में करती हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगी कि 4 फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा कर दिए। आप अगर आपके पास जो एडेनियम का फर्टिलाइज़र है, सपोज दैट एडेनियम का जो फर्टिलाइज़र है आप बोगनविला में यूज़ कर सकते हैं, आप रोज़ में यूज़ कर सकते हैं, आप हिबिस्कस में यूज़ कर सकते हैं। मैं जो फर्टिलाइज़र बता रहा आप ऑल ओवर सारे प्लांट में कर सकते। कल एक मुझे कमेंट में आया था, क्या जो आप जो ये एडेनियम का फर्टिलाइज़र बता रहे हैं तो क्या मैं सारे फ्लावरिंग में कर सकती हूँ? हाँ, वो कोई मैम ने मुझे क्वेश्चन किया था, नाम तो मुझे याद नहीं। हाँ मैम, आप मैं जो जितने फर्टिलाइज़र को बता रही हूँ आप सारे में कर सकते हैं, किसी का भी एक को लेके आप कर सकते हैं। इस टाइम में अगर आप एडेनियम में है तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि फंगिसाइड डाल लीजिए उस फर्टिलाइज़र में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोगनविला में अगर आपकी हाइब्रिड या एक्सपेंसिव वैरायटी है तब आप उसमें डाल लीजिए। ऐसे लोकल वैरायटी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है डालने में, अगर आप चाहिए तो दे सकते हैं। मैं इसमें देखिए लेके रखी हूँ, इसमें देखिए जैसे ये ह्यूमिक एसिड है, देखिए मैं तो कई बार इसको दिखाई हूँ। इस ह्यूमिक एसिड का मैं 2 ml 1 लीटर पानी में ले लिया और इसमें 05234 लियो, 05234 फ्लावरिंग के लिए 05234 और 0050 बहुत अच्छा होता है। इसको लेके बस मैं देखिए इसका फोलिएज इस पर कर, बस जैसे ये इसको मैं कटिंग प्रूनिंग करके रखी हूँ, बस इसको दीजिए, कुछ नहीं, एक नंबर का फ्लावर खिलता है, मुझे रिजल्ट आता है इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिए यही फर्टिलाइज़र जो मैं बोगनविला में दे रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं एडेनियम में भी दे रही हूँ। मैं गार्डनिंग इजी रूप में करती हूँ, ये नहीं कि बोगनविला के अलग और एडेनियम के लिए अलग। देखिए मैं इसको इसमें भी दे रही हूँ, किसमें, मॉसरोस में, मुझे रिजल्ट आता है। देखिए मैं इसको आपको इफोबिया मिली में भी दे रही हूँ, तो इसलिए आप इसको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैं आपको पूरे सितंबर के कंप्लीट केयर की मैं जानकारी दे चुकी होंगी। अगर नहीं होगा तो मैं अलग अलग टॉपिक पे फिर मैं अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगी और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं बोगनविला के किस टॉपिक को क्लियर करूं। अगर आपने नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मुझे बताइए, मैं फिर से देखिए मैं सारे में स्प्रे कर रही हूँ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप नेक्स्ट टॉपिक बताइए जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार मेरे गार्डन के साथ सारा हाल चाल देखते हुए मैं बोल रही हूँ बाय।